सत साहिब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। साथियों, हम लोग मैंने पिछले वीडियो में आपके सातों चक्रों का व्याख्यान किया था, जिसमें मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र को बताया था कि मूलाधार चक्र में गणेश का स्थान है जो पृथ्वी तत्व है, और स्वाधिष्ठान चक्र में जल तत्व है और ब्रह्मा का स्थान जिसे ब्रह्मा कहा गया है। हमारे शरीर में ही ये सब देवता हैं, अंदर हैं, बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। ये सारे देवी देवता हमारे ही अंदर हैं और इन्हीं चक्रों के माध्यम में बैठे हुए हैं, और इसको हम समझें, और इसी को कहते हैं कि अध्यात्म, अध्ययन अपने आत्म की, स्वाध्याय, अपना खोज जो करेगा वह इन सब चीज़ों को पाएगा, जानेगा। बाहर भटकने से कुछ नहीं मिलेगा। जब तक आप अंतर्मुखी नहीं होंगे, अंदर में प्रवेश नहीं करेंगे, अंतर्मुखी नहीं होंगे, तब तक आपको मोक्ष का रास्ता नहीं मिलेगा। नहीं तो यूं भटकते रहिए मंदिरों और मठों में, कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मैं इस 7 चक्र के बारे में और इस 7 बाद में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से चेतन किया जाता है। अभी इस 7 चक्रों को हम जाने तो 2 चक्रों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान। तीसरा चक्र हमारा है मणिपुर। मणिपुर जो है अपने जो नाभि है, नाभि जो है नाभि के पास है, मणिपुर चक्र बताया गया है। और मणिपुर चक्र जो है उसका बीज मंत्र रम है। अब राम, इसी राम की महिमा कबीर साहब ने बताए हैं, इसी राम की महिमा कि ये कौन राम, 4 राम जो व्याख्यान किए हैं, तो कहे हैं कि एक राम जगत से न्यारे, एक राम जगत पसारा, एक राम दशरथ के नंदन, एक राम घट घट के अंदर। तो यहाँ वो राम है, राम रम बीज मंत्र है और अग्नि तत्व है। समझिए, पहला सीढ़ी में पहला जो है कि पृथ्वी तत्व, दूसरा जो है कि जल तत्व, तीसरा यहाँ अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व जो है और रम बीज शब्द है, बीज मंत्र है और अग्नि तत्व है। और जिसके इष्ट, जिसके देवता विष्णु है, विष्णु को बताया गया है। यहाँ पे अपने नाभि चक्र में भगवान विष्णु का व्याख्यान किया गया है और ये अग्नि तत्व है। अगर अग्नि तत्व नहीं होता तो जो हम भोजन खाते हैं, और इस अग्नि तत्व के कारण ही हमारी ये जो पाचन क्रिया सुचारू रूप से चलती है। तो ये आप जान ली है। तो यहाँ आने पर जब साधक इस मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर में जो पहुँचता है, मणिपुर चक्र में पहुँचता है, तो कुछ हद तक इसकी जो वासनाएं, जो मनुष्य की वासनाएं वहाँ खत्म हो जाती है। वहाँ वासनाएं नहीं रहती हैं, बहुत सीमित वासनाएं हो जाती हैं। कहना चाहिए कि मनुष्य के अंदर जो है कि व्यभिचार एकदम टोटल खत्म हो जाता है, और यहाँ से भक्ति मार्ग प्रारंभ होता है। भक्ति मार्ग यहीं से शुरू, यानी भक्ति का एक प्रखर जिज्ञासा यहाँ से प्रकट होती है, जागृत होती है, यहाँ से भक्ति शुरू होती है। और एक बहुत ही विशेष स्थान रखता है यह चक्र। यह चक्र जिसका शोधित हो जाता है तो यश, धन, कीर्ति सब प्राप्त हो जाती है। इस चक्र में आने के बाद साधक को वह सब प्राप्त हो जाता है जो उसकी महत्वाकांक्षाएं, जो इच्छाएं रहती हैं। कोई इच्छा उसकी निमित्त ऐसी नहीं होती है कि उसकी बाकी रह जाए इस चक्र तक पहुंचने के बाद। और इसमें जो है कि मैं कहा हूँ कि यह भगवान विष्णु का स्थान है, अग्नि तत्व है, तीसरा चक्र है। तो साथियों, ये विज्ञान की दृष्टिकोण है, इसको हमको समझना है। हमारे अंदर ही जो है कि सारे देवी और देवता का वास है, लेकिन हम इससे अनभिज्ञ हैं, हम जानते नहीं हैं, और इनको हम बाहर जगत में खोज रहे हैं, तलाश रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, मारे फिर रहे हैं, लेकिन अपने इस अंदर के ज्ञान को नहीं समझ रहे हैं। और यह तभी होगा जब आप अंतर्मुखी होंगे, अंतर्मुखी साधना करेंगे, स्वाध्यायी बनेंगे, ध्यान मार्ग को अपनाएंगे। जब तक आप ध्यान मार्ग को नहीं अपनाएंगे तब तक इन चीज़ों से आपका जो है कि अनभिज्ञ रहेंगे, आपको अनुभव में यह नहीं आएंगे। जब आप ध्यान मार्ग अपना लेंगे तो आपको सब धीरे धीरे अनुभव में आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है साथियों कि हमारे ही अंदर पूरा विज्ञान छुपा है, और इस विज्ञान को हम जानते ही नहीं हैं। हमारे अंदर यह ऊर्जा का स्रोत है, बहुत बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। इसमें ऐसा पावर है, बहुत से बताया गया है कि बहुत से ऐसे साधक हुए हैं जो ध्यान मार्गी रहे हैं, ज़मीन से कहना चाहिए 8-8, 7-7 फीट ऊपर तक उठ गए हैं, हवा में उठ गए हैं। इसका प्रमाण है, मिला हुआ है इसका प्रमाण। तो इसका मतलब यही है कि उनकी जो कुंडलानी शक्ति होती है, जो है कि वह उनको जो है कि यह साधना जो है, यह साधन है, ये ऊपर की ओर ले जाता है, ऊपर उठाता है। तो मेरा कहने का मतलब
जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग समझिए और अंतर्मुखी होइए, अंतर्मुखी होइए और सतगुरु का तलाश कीजिए। और जो इन साधनाओं को, इन मार्गों को जो बताता है, देता है, आप उन मार्गों को अपनाइए और अपने जीवन को सरल एवं सुगम बनाइए, सरल एवं सुगम बनाइए। यही मेरा कहने का तात्पर्य है। मेरा यही